Welcome back to Learning Hub Physical Education. And this is the specialized series जिसमें मैं आपको आपके एग्जाम कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजीली और जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ. This video is very important regarding your exam point of view. So just watch it, understand it, and then follow and share this video to all your batchmates. Welcome to Learning Hub Physical Education. आज हम बात करेंगे अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी होता है एग्जामिनेशन में, तो आपको किसी भी बड़े और इम्पोर्टेंट टर्म्स के इम्पोर्टेंसेस आने बहुत ज़रूरी है. और इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे. ओके, 10 इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊंगा जिससे आप बहुत प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट भी कर पाओगे और इनको समझ भी पाओगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट इज हम बेसिकली ट्रेनिंग और मैकेनिक्स में कैसे इसको यूज कर सकते हैं हम उसको जानेंगे. फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज ऑप्टिमाइजिंग द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. हम एक एजुकेशन बैकग्राउंड से है ना, जाहिर सी बात है हम ट्रेनिंग करते भी हैं और लोगों को करवाते भी हैं, तो हमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, उसकी इंटेंसिटी, उसका वॉल्यूम, ये सब जानना, उसको ऑप्टिमाइज करना जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो दिस अलाउज प्रिसाइज पीरियडाइजेशन by understanding energy system, recovery phase and muscle fiber types. अब अगर आपको किसी पर्सन का एनर्जी सिस्टम पता होगा कि वो कितना, उसका लॉन्ग डिस्टेंस अच्छा है कि शॉर्ट डिस्टेंस अच्छा है वगैरह वगैरह, तो आप उसको उस हिसाब से ट्रेनिंग करा सकते हो, है ना. अगर आपको किसी इंसान के रिकवरी फेज के बारे में नॉलेज है कि इसकी जल्दी रिकवरी होती है, इसकी बाद में रिकवरी होती है, और आपको किसी के बारे में पता है कि उसका मसल फाइबर टाइप क्या है, ये पूरा एनाटॉमी हो जाता है, तो फिर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप इन चीज़ों के बेसिस पे उसको कैसी ट्रेनिंग करवा सकते हो. यू कैन ऑप्टिमाइज योर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फॉर दैट पर्सन. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमको कौन बताता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज बायोमैकेनिकल एनालिसिस. एज अ कोच, एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर या फिर एज अ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड पर्सन, बायोमैकेनिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. कब? जब आप किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस, उसका कोई बॉडीली मूवमेंट, उसको मेजर कर रहे हो, किसी भी बॉडी के मूवमेंट को मेजर कर रहे हो, तो बायोमैकेनिकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है. और वो आप तभी कर पाओगे जब आपको उसकी करेक्ट टेक्निक पता होगी, आपको प्रॉपर एक एनाटॉमी पता होगी, प्रॉपर फंक्शन पता होगा. तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको बायोमैकेनिकल एनालिसिस कराने में हेल्प करता है, किसी के मूवमेंट को एनालाइज करने में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की हम बात करेंगे इंजरी मैनेजमेंट एंड अडेप्टेशंस की. तो थर्ड इज इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन. जिस इंसान को बॉडी के अपनी स्ट्रक्चरल लिमिट्स पता होगी, हर इंसान की एक लिमिट होती है और उसके प्रॉपर फंक्शंस होते हैं, तो जिसको भी एनाटॉमिकली अपनी लिमिट्स पता होगी, अपने मस्कुलर इम्बैलेंसेस पता होंगे, तो वो उस हिसाब से ट्रेनिंग कर सकता है, अपनी चीज़ को बेटर कर सकता है, और जो उसकी लिमिट्स है वो अपनी लिमिट्स में रह के थोड़ी ट्रेनिंग कर सकता है जिससे उसको कभी इंजरी ना हो, और अपने मस्कुलर इम्बैलेंसेस को वो नॉर्मलाइज कर सकता है. कैसे? फिजियोलॉजिकल ट्रेनिंग से, है ना. जो भी प्रॉब्लम है उसको उसके विपरीत वो ट्रेनिंग करे तो वो प्रॉब्लम उसकी ठीक हो जाएगी. तो ऐसे वो अपनी इंजरी प्रिवेंट कर सकता है और अपने आप को करेक्टिव एक्सरसाइज से रिहैबिलिटेट कर सकता है. लेकिन करेक्टिव एक्सरसाइज आप तब कर पाओगे जब आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की नॉलेज रहेगी. ठीक है. फोर्थ इज अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस, कि कैसे इंसान लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में एक्सरसाइज से उसकी बॉडी पे इफेक्ट होता है. अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस मतलब कैसे कोई प्लेयर, कोई एथलीट अडेप्ट कैसे करता है, उसकी बॉडी कैसे अडेप्ट करती है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं. स्ट्रोक वॉल्यूम, VO2 मैक्स, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी. आप जिम करते हो ना तो आपके मसल का साइज बढ़ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं मस्कुलर हाइपरट्रॉफी. तो ये सब फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं, और ये हमको कैसे पता चलते हैं, जब हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की नॉलेज रहती है. ठीक है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द न्यूरोलॉजी एंड पोस्चर, मोटर लर्निंग एंड न्यूरोफिजियोलॉजी. यूजुअली लोग कोई भी स्किल को सीखने के लिए ना अपने माइंड को भी ट्रेन करते हैं, अपने रिफ्लेक्सेस को बढ़ाते हैं, है ना. ऐसी मल्टीपल कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी वाली टेक्निक्स करते हैं, है ना, जिसमें अपना ब्रेन भी एक्टिव है और न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट भी हो रहा है. तो जब हम किसी कोई भी स्किल सीखते हैं, उसके साथ न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट करते हैं,
तभी हम कोई टफ या फिर कॉम्प्लेक्स चीज को सीख पाते हैं। लेकिन ये हम तब कर पाएंगे जब हमको हमारे ब्रेन, हमारे मोटर कंपोनेंट्स और ये कनेक्शन बेस्ड सिस्टम के बारे में नॉलेज होगी। जब हमको नर्वस सिस्टम के बारे में नॉलेज होगी, हमको पता होगा कि ये पर्सन कितना नर्वस सिस्टम में इसका एक्टिवेटेड है, सीएनएस कितना एफिशिएंट है ना। तो ये सब हम किस में समझते हैं, न्यूरोलॉजी में। और मोटर लर्निंग, न्यूरोफिजियोलॉजी हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अंडर द एनाटॉमी इन फिजियोलॉजी। नेक्स्ट इज परफेक्टिंग पोस्चर। अब कोई अगर आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की नॉलेज अच्छे से है तो आप देख के ही बता दोगे कि कोई पर्सन एक गुड पोस्चर में है कि बैड पोस्चर में है। आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि आपको एनाटॉमी के बारे में नॉलेज है। आप उसके पोस्चर को स्ट्रेट कर सकते हो, उसका चेस्ट आउट कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं उसके, है ना। तो आप उसके पोस्चर को ठीक कर सकते हो। लेकिन कब कर सकते हो, जब आपको एनाटॉमिकली एक प्रॉपर अलाइनमेंट पता होगा, तभी आप समझ सकते हो। और आप किसी की एनाटॉमी के हिसाब से ये भी समझ सकते हो कि उसके कौन से बॉडी पार्ट में स्ट्रेन आ रहा होगा, दर्द हो रहा होगा, अगर उसका कोई गलत पोस्चर है तो, है ना। तो एज अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट आप ये भी किसी इंसान की पोस्चर करेक्शन में भी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, कब, जब आपको एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकल नॉलेज होगी। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एंड डेली एप्लीकेशन। तो सेवेंथ है कि आप इफेक्टिव फर्स्ट एड दे पाओगे। आपको पता होगा कि एनाटॉमिकल पोजीशंस कहाँ कहाँ पर होती हैं, डिफरेंट बोन्स के, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट लैंडमार्क्स होते हैं, है ना। और उस लैंडमार्क्स के हिसाब से हम बॉडी का सर्कुलेशन को ट्रैक करते हैं या फिर कोई भी इंजरी को ट्रैक करते हैं। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता होंगी तो आप इजीली उनका फर्स्ट एड चेक कर पाओगे। अब जैसे यूजुअली हम पल्स यहाँ पे अपनी रेडियल आर्टरी से लेते हैं, है ना, या फिर कैरोटिड आर्टरी से लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये कुछ ऐसे एनाटॉमिकल लोकेशंस हैं, लैंडमार्क्स हैं, जो जिसको एनाटॉमी की नॉलेज है वो ही कर पाएगा, है ना। तो इसलिए फर्स्ट एड में ये सब चीजें हेल्प करती हैं। एट्थ इज द साइंस ऑफ वार्म अप। आप आगे अगर कोच बनेंगे या फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो आपके अंडर स्टूडेंट्स होंगे, आपको एक साइंस पता होगा वार्म अप का। आप अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे कि वार्म अप कितना ज़रूरी है। लेकिन वो आप तब बता पाएंगे जब आपको खुद को वार्म अप के इम्पोर्टेंसेस के बारे में, और कैसे हमारी बॉडी जब वार्म्ड अप होती है तो परफॉर्म करती है, बॉडी के कौन से फंक्शंस इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तब हम वर्कआउट अच्छा कर पाते हैं। तो ये सब हमें कौन बताता है, फिजियोलॉजी बताती है। ठीक है, तो कैसे बॉडी वार्म अप से रिएक्ट करती है, वार्म अप ना करने से भी रिएक्ट करती है, कौन बताता है, फिजियोलॉजी बताती है। ठीक है। एंड लास्ट इज द डेवलपमेंटल एंड न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंसेस। फर्स्ट इज सेफ एज अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेस। अगर आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की नॉलेज है तो आप देख के ही किसी भी बच्चे या बच्ची को समझ के बता दोगे कि इसके हिसाब से सेफ एंड एज अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज कैसी हो सकती है ना। छोटे बच्चों को देख के आप हैवी लिफ्टिंग नहीं कराओगे, है ना। तो आप एज के हिसाब से उनकी फिजिक, उनकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हिसाब से उनको एक्टिविटीज कराओगे जो सेफ रहेंगी और उनको ग्रो करने में हेल्प करेंगी। तो ये आप तब कर पाओगे जब आपको खुद को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में नॉलेज रहेगी। एंड लास्ट इज कनेक्टिंग डाइट टू परफॉर्मेंस। आपको अगर फिजियोलॉजी की नॉलेज रहेगी तब आप कैसे फूड हमें न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन से बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, कौन से बॉडी के पार्ट्स होते हैं, कैसे डाइट परफॉर्मेंस को बढ़ा सकती है, ये सब फंक्शंस हैं। और ये तब आप इसका यूज कर पाओगे जब आपको फिजियोलॉजी के बारे में थॉरो नॉलेज होगी। तो आज हमने 10 इम्पोर्टेंसेस पढ़े और काफी प्रैक्टिकल तरीके से पढ़े। तो आप इस वीडियो को देखिए, इसको नोट कीजिए और जो मैंने समझाया है वो मेमोराइज करके कोशिश कीजिए आप रिलेट कर पाए। एग्जाम में कॉन्सेप्ट अगर आपको याद आता है तो आप इजीली लिख सकते हैं इसको। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए 10 इम्पोर्टेंसेस थे। आई होप यू लाइक इट। लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर दिस टू ऑल योर बैचमेट्स। So thank you so much for watching. Follow Learning of Physical Education for more such content. Thank you.